तरफ रुख करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम यमुना को लेकर उठाया है और उन्होंने इसके साथ दिल्ली जल बोर्ड को ताकतवर बनाने के लिए फैसला किया है। उसे स्वायत्तता और कई वित्तीय अधिकार दे दिए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद अब यमुना की सफाई और पेयजल आपूर्ति जैसे काम में तेजी आएगी, क्योंकि अधिकारियों को छोटे छोटे कामों के लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। कालिंदी कुंज घाट से हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर बड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं और फिलहाल अगर यमुना की स्थिति की बात की जाए तो वो तस्वीरें अगर आप देखें तो फिलहाल हम कालिंदी कुंज घाट पर मौजूद है और यहाँ पर अभी भी जो सफ़ेद झाग की समस्या है वो लगातार बनी हुई है। ये जो केमिकल है वो लगातार फैक्ट्री से रिस्क कर आता है और यहाँ पर यमुना में मिलता है बिकॉज यहाँ पर कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, जिसकी वजह से जो पानी है, गंदे नाले हैं वो लगातार यमुना में मिलते हैं। तो ऐसे में रेखा सरकार लगातार बड़े फैसले लेते हुए यमुना की सफाई को लेकर नजर आ रही है, क्योंकि अगर चुनाव की भी बात की जाए तो यमुना की सफाई पर एक बड़ा चुनाव इस बार लड़ा गया था, लेकिन अब कल फैसला लिया गया है। कार्य है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से दी गई है और ये भी कहा गया है कि जल बोर्ड अब जितनी भी परियोजनाएं हैं उसके फैसले खुद ले सकेगा और इससे बोर्ड को कैबिनेट मंजूरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें कुछ मुख्य बिंदु अगर माने तो उसमें यमुना की सफाई और पेयजल आपूर्ति, जो कि वाटर स्कार्सिटी दिल्ली में बहुत ज़्यादा रहती है, पानी की कमी बहुत ज़्यादा रहती है, इन दोनों मुद्दों को लेकर अब फ्री हैंड दिल्ली जल बोर्ड को दे दिया गया है और जो भी फैसला दिल्ली जल बोर्ड लेना चाहेगा उसकी मंजूरी जो है वो कैबिनेट से लेनी भी नहीं पड़ेगी। तो बेशक कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला लिया गया है और कह सकते हैं कि जो देरी यमुना की सफाई में लगातार हो रही है, क्योंकि बेशक तस्वीरें आप देखें कि दूर दूर तक अभी भी यहाँ पर कालिंदी कुंज घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर झाग जो है वो साफ तौर पर यमुना के ऊपर अभी भी नजर आएगा। जो पानी है यमुना मैया का वो बहुत ज़्यादा मैला नजर आता है और अगर घाट की कंडीशन देखें तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गंदगी नजर आती है, चाहे वो प्लास्टिक पॉलिथिन्स हो, पूजा की सामग्री हो, सभी जो कूड़ा करकट है वो सभी यमुना के घाटों पर अभी भी नजर आ रहा है। तो बेशक एक बड़ी रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से वादा किया गया है कि 3 से 3.5 साल में जो डिफरेंस है वो दिखने लगेगा, तो उसके चलते ये जो फैसले हैं वो लगातार लिए जा रहे हैं और अब जल बोर्ड को जो ये बड़ी जिम्मेदारी है, कह सकते हैं कि वो दे दी गई है कि जल बोर्ड जो भी डिसीजन लेना चाहता है वो ले सकता है। इसके लिए एक बजट भी बताया गया है जिसमें जानकारी दी गई है कि 50 करोड़ तक की जो परियोजनाएं हैं उसको दिल्ली जल बोर्ड जो है खुद से पास कर सकता है और खुद से लागू भी कर सकता है। तो बेशक एक बड़ी पावर दिल्ली जल बोर्ड को दी गई है और जवाबदेही भी जो है वो दिल्ली जल बोर्ड की ही रहेगी, क्योंकि कल इस फैसला आने के बाद अब लगातार चाहे वो यमुना की सफाई हो या फिर पानी की आपूर्ति हो, इसको लेकर दिल्ली जल बोर्ड पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जवाबदेही दिल्ली जल बोर्ड की ही रहेगी। लेकिन अगर तस्वीरें देखें तो जल बोर्ड के लिए एक बहुत बड़ा जो ये चैलेंज है वो नजर आएगा, क्योंकि यमुना की तस्वीरें भी देखें और पूरे घाट की अगर दूर दूर तक भी तस्वीरें देखें तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो अभी भी आते हैं, अपनी धार्मिक आस्थाओं के चलते आते हैं और जो पूजा की सामग्रियाँ हैं वो घाटों पर ही छोड़ जाते हैं। तो ऐसे में लगातार जो गंदगी है वो अभी भी यमुना के घाटों पर बनी हुई है। लेकिन इस फैसले की अगर बात की जाए तो ये बताया गया है कि अब जल बोर्ड जो है खुद 50 करोड़ तक की परियोजनाओं को मंजूरी देगा, लागू भी करेगा और इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेशक एक बड़ी जिम्मेदारी जल बोर्ड के पास है और इसी तरह जो जल बोर्ड के अध्यक्ष है वो 50 करोड़, CEO जो है वो 25 करोड़ और जो दूसरे अधिकारी हैं वो 5 करोड़ तक के वित्तीय अधिकार उन सभी को दे दिए गए हैं और इतना एलोकेशन जो है वो ये सभी अधिकारी चाहे वो यमुना की सफाई हो या फिर पानी की आपूर्ति हो उसको लेकर कर सकते हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी ये कहना है कि जल्द से जल्द यमुना की सफाई जो दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है उसको लेकर काम जारी है और अब दिल्ली जल बोर्ड के पास जो ये बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है उसके बाद जो फैसले हैं वो ताबड़तोड़ लिए जाएंगे, जो चेंजेस हैं ऑन ग्राउंड वो भी जल्द से जल्द नजर आने लगेंगे और देरी जो है वो कम होगी इस पूरे प्रोसेस में यमुना की सफाई में, क्योंकि लगातार इस पूरे फैसले में STP प्लांट्स बनाना, डीसिल्टिंग प्रोसेस को तेज करना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाना, नालों की सफाई करना, इन सभी को लेकर बजट जो है वो दिल्ली जल बोर्ड को बता दिया गया है, दे दिया गया है। तो अब जल बोर्ड के पास ये पूरे फैसले लेने की ताकत है और जल्द से जल्द यमुना की सफाई का जो जिम्मा है वो फिलहाल दिल्ली जल बोर्ड को दे दिया गया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।